नहीं, 56 इंच का अगर उनका सीना होता तो लाशें गंगा में बहती हुई थोड़े ही जाती। क्या हुआ हमारे देश के साथ? एक भद्दा मजाक हुआ। इन्होंने कहा कि गंगा का बेटा आ गया, गंगा का बेटा आ गया, तो वो बेटा कहाँ है गंगा का जो इन्होंने काम करके दिखाया? ये काम होना नहीं चाहिए गवर्नमेंट में कि मैं अमन चैन पसंद हूँ चाहे इस देश में दंगा रहने दो। मोदी जी, मैं अमन चैन पसंद हूँ चाहे इस देश में दंगा रहने दो, मुझे लाल हरे में मत बांटो, इस दिल में तिरंगा रहने दो। तानाशाही है जी। तानाशाह कैसे? लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है। तो ये सिर्फ दो लोगों की तानाशाही है, मोदी जी की और अमित शाह जी की। अच्छा जी। राजनाथ सिंह जी किसानों से वार्ता करने चाहते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। और राजनाथ सिंह जी अगर अपनी मर्जी से यहाँ आ गए तो सुबह का सूरज नहीं निकल पाएगा, उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अच्छा जी। पार्टी में उनकी कुछ वैल्यू नहीं रहेगी? नहीं, पार्टी में क्या वैल्यू रहेगी? जो हुक्म चल रहा है वो नरेंद्र मोदी का या अमित शाह जी का चल रहा है। क्या आडवाणी जी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं थे कि नरेंद्र मोदी तुझे कुछ सूझता नहीं, कि नरेंद्र मोदी तुझे कोई सूझता नहीं, मेरे घर में पड़े हैं धान कोई बूझता नहीं, आंखें सब कुछ देख रही हैं, बहरे हो गए हैं कान, मना करा दिए ना लेंगे हम कंपेनों के धान। सल्फाजों की गोली खा के मरता है किसान, सल्फाजों की गोली खा के मरता है किसान, तूने गद्दी बना रखी है बनियों की दुकान, कितना कर्ज हम पे चढ़ गया तेरी तो बढ़ गई शान, अरे खुद तो पीता फिर रहा है अमेरिका के जाम, अरे मेहनत करके देख तू कितनी मेहनत का है काम, सिर के नीचे पसीना आबे मिलता है पान, तेरा कच्चा बनियान तो खोलूं तब तो लेगा धान, मना करा दिए ना लेंगे हम कंपेनों के धान। अरे एक बात ध्यान से सुन ले, डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़ाया था, किसान का क्या हराम का था जो 500 रुपये कुंटल बिकवाया था? अब भी सुधार लो नरेंद्र मोदी, वरना लुढ़क जाओगे। सच कहता हूँ, किसानों का वोट हरगिज तुम ना पाओगे। तो मतलब वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को? जी, जब तक ये किसानों से वार्ता नहीं करेंगे, तीनों कानून वापसी नहीं लेंगे तो किसान इनको सपोर्ट नहीं करेगा। सरसों का भाव देख लीजिए, 4500 रुपये कुंटल सरसों बिकी है, और आज सरसों के तेल का रेट देख लीजिए आप, 200 रुपये केजी सरसों का तेल है। बताओ किसान को क्या मिला? किसान ने जो लगाया किसान को वही पूरा नहीं मिल पाया। लेकिन वो तो कहते हैं कि जो बिचौलिया हैं या पूंजीपति हैं उन लोगों ने सरसों को जो है अपना गोदाम में भर लिया, इसलिए महंगा हुआ है तेल। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल किसानों को ठग रहे हैं और किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री चेहरा है मोदी जी बदलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री चेहरा था वो राजनाथ सिंह को ये मुख्यमंत्री सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन इसलिए राजनाथ सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मना कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो एक अरविंद शर्मा नाम के दूसरे अफसर हैं जो एमएलसी हैं फिलहाल बीजेपी में, उनकी बातें सामने आ रही थी। नहीं, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं चल रहा है। या तो केशव प्रसाद मौर्य का चल रहा था या राजनाथ सिंह का सीएम उम्मीदवार का जिक्र चल रहा था। जिस तरह से खलबली मची हुई है, थोड़ी सी सुगबुगाहट है राजनीति में उत्तर प्रदेश की में भाजपा की, तो क्या जो चुनाव होंगे 2022 में जी कुछ मुश्किलें पैदा हो सकती हैं बीजेपी के लिए? हाँ जी बिल्कुल, भाजपा का सुपड़ा साफ है 2022 के अंदर। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि डंके के चोट पे फिर से सरकार बनाएंगे 2022 में। जी नहीं, इनकी सत्ता दोबारा वापसी नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में। क्यों? काम अच्छे नहीं किया योगी जी ने? जी, कुछ विकास हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में। क्यों? गौशाला बनी है हर जिले में। गौशाला बनी है, ठीक है गौशाला, लेकिन खाने के लिए गौशाला थोड़ी ना देती। हाँ जी बिल्कुल, किसानों की बातें मानी जाएंगी। जब तक किसानों की बातें नहीं मानी जाएंगी, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन 6 महीने हो चुके हैं, 7वां महीना चल रहा है जी। सरकार टस से मस नहीं हुई है। जी, टस से मस हो रही है, बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल टस से मस हो रही है। आपने बंगाल के अंदर देख लिया इसका असर, बंगाल के अंदर इनकी सुपड़ा साफ हो गया। तो किसानों ने थोड़ा ना वोट दिया था वहाँ पे, यहाँ से जाकर? जी, किसानों का सपोर्ट रहा वहाँ पे बंगाल के अंदर। तो क्या बीजेपी को ये 2022 में हरा पाएंगे किसान? बिल्कुल भाजपा हारेगी। अगर किसानों से वार्ता नहीं करेगी, किसानों से ये लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे और तीनों कानून अगर ये वापस नहीं लेंगे तो उत्तर प्रदेश इनका सफाया हो जाएगा। सरकार तो नहीं लेने वाली है जो कानून। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में इनकी सत्ता नहीं आएगी। नहीं, मोदी जी बिल्कुल मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है। ये केवल जो चैनल बिकाऊ हैं, जो इनके खास हैं, वही बोल रहे हैं। सोशल मीडिया आप खोल के देखिए, सोशल मीडिया बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं कि एक अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। अगर ये एक अच्छे प्रधानमंत्री होते तो हमारे देश के अंदर जैसे गंगा के अंदर लाशें बहती हुई जा रही हैं, उन लाशों को कुत्ते खा रहे हैं, कितनी सारी परेशानी है, कितनी सारी मजबूरी है, लोगों को अपने परिवार का भी चेहरा देखने नहीं मिल रहा है, तो क्या ये देश के हालात होते? जो लाशों की बात कर रहे हैं आप, वो तो सरकार का ये कहना है कि बदनाम करने की कोशिश की गई है सरकार को। जी नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है, पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, गंगा माई में लाशें बहती हुई जा रही हैं। वो लाशें तो हमेशा ऐसी बहती रहती है वहाँ पर, ऐसा कहा है सरकार के जो नुमाइंदे हैं। और जो कुछ जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो ज़मीन में दफनाते हैं अपनी बॉडीज़ को, तो वो लाशें थी वो तो। जी, जहाँ पे जैसा मिला। कुछ मुस्लिम परिवार ऐसे भी हुए जहाँ उन्हें दफनाया नहीं गया, जला दिया गया। कुछ हिंदू परिवार ऐसे भी हुए जिनको दफनाया गया।
ये तो जहाँ जैसा मौका लगा, जिसका मौका लगा कोरोना महामारी में, वहाँ पे उसको ऐसा कर दिया गया। क्या सरकार फेल हुई पूरी महामारी में? हाँ जी, सरकार फेल है, बिल्कुल फेल है जी। लेकिन वो जो प्रचार चल रहा है योगी जी का, 4 साल बेमिसाल। जी, योगी जी भी फेल और मोदी जी भी फेल। कहते नहीं अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अब मोदी जी जाने वाले हैं। फिर कौन आएगा? जी, अब कोई भी कमान संभाले जो किसानों के हित में होगा, ये जो भी ये 3 कानून वापसी लेगा, उसको हम सत्ता में लेके आएंगे। लेकिन आप किसानों की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हर आदमी इसमें शामिल है, इस आंदोलन में, जो जिससे रोटी का नाता है, अनाज का नाता है, लेकिन आम लोग नहीं जुड़ पा रहा है इस आंदोलन में। इस आंदोलन से जितने मजदूर हैं सारे जुड़े हुए हैं, जितने किसान हैं सारे जुड़े हुए हैं, जितने युवा हैं वो सारे जुड़े हुए हैं। लेकिन नजर नहीं आते आंदोलन में। जी, बहुत सारे नज़र आते हैं। यहाँ तो कोरोना महामारी में कुछ लोगों को मना कर दिया। यहाँ ऐसे ऐसे शख्स मौजूद हैं कि एक टेलीफोन करेंगे या लाखों आदमी आ जाएंगे। लेकिन सरकार का सब तो नहीं है ना। गवर्नमेंट पे पूरा असर है, गवर्नमेंट को खतरा है। अगर किसानों की बात हमने नहीं मानी तो हमें सत्ता छोड़नी पड़ेगी। अगर असर है तो फिर मीटिंग के लिए भी नहीं बुला रहे, वार्ता नहीं कर रहे किसान। तानाशाही। क्या आडवाणी जी ने अपने लहू से इस पार्टी को खड़ा नहीं किया? क्या आडवाणी जी ने मेहनत नहीं करी इस पार्टी के लिए? लेकिन वोट तो दिया मोदी जी के चेहरे पर। नहीं, मोदी जी के चेहरे पे दिया या किसी के चेहरे पे दिया? जो प्रधानमंत्री का चेहरा थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। अगर वो चेहरा थे जी, तो उसके नाम पे वोट नहीं मिल पाया था देश में। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके नाम पे वोट नहीं मिल पाया। वो तो भाजपा की लहर थी, ना कि मोदी जी की। अच्छा जी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोदी लहर है, मोदी की सुनामी है। वो तो जो चंद मीडिया वाले बिकाऊ हैं, जो इनके चमचे हैं, अंधभक्त हैं, वही कहते हैं। अच्छा जी। अच्छा, आप ये बताओ, 7 साल हो गए हैं मोदी सरकार को, दूसरा उनका शासन चल रहा है जी। अंधभक्ति बढ़ी है या घटी है? जी, अंधभक्ति पहले बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे थी, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, अब थोड़ी कम हुई है। इसके कारण क्या मानते हैं आप? इसका कारण ये है कि लोग समझ चुके हैं, लोग जान चुके हैं कि जो मोदी जी जो हैं सिर्फ एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं। जय जवान जय किसान।